अभी संतोषा नहीं, हम पद सुनेंगे। तो आज खुशी जी का है। सच्चिदानंद ज्ञान वाक्यों अमल समादीप हमारा ज्ञान वाक्यों अमल छे समादीप सितारण पांच आयाम परिणामे ज मोक्षय बंधे कारण पांच आयाम परिणामे ज मोक्षय बंधे हमारा ज्ञान वाक्यों अमल छे समादीप क्या लागे कहीं के कुछ वालों क्या क्या लागे कहीं के कुछ वालों क्या सरपुण्य शुद्धात्मा शुद्धात्मा ज्ञान सत्बंध स्वरूपनो लक्ष्य पूरवीय हमारा ज्ञान वाक्यों अमल समाधि अजागृति मन जगड़ो अजागृति मन जगड़ो दखाना अहम आडाई ब्रह्मावे अहम आडाई ब्रह्मावे वंडरफुल हमारा ज्ञान वाक्यों अमल समादीप परम पुण्याक पंचामृत किनारा परिणाम परम पुण्याक पंचामृत किनारा पामे छे परिणाम शुद्धात्मा ने निकटवर्ती जनारा प्राप्त छे स्वगाम शुद्धात्मा ने निकटवर्ती जनारा प्राप्त छे स्वगाम हमारा ज्ञान वाक्यों अमल छे समादीप अवर्णवादिनी कार्यकर्मी अवर्णवादिनी दखगा जगामी कार्यकर्मी जुए ते माय शुद्धात्मा प्रेमोक्तामी हरो सतशिव जुए ते माय
શુદ્ધાત્મા તે મોક્ષામી હળુ સતશિરો અમારા ધ્યાન વાક્યોના અમલથી સમાધિ ચિતારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષય બંધ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, आपने बहुत अच्छा गाया, राइट संतोष आनंद जी? हाँ, बहुत अच्छा गाया, और पद भी बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया पद। किसने बोला ये पद गाने का जी? मैंने चूज किया। आपने चूज किया, क्यों? उसको आपको तो मालूम नहीं है कि इसके क्या है इसमें? नहीं, मुझे इसमें कविराज के राग से गाने को बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके ओके। तो संतोष आनंद जी, इन लोग को सबने ज्ञान लिया है और ये पद ये ज्ञान के विषय है, तो थोड़ा उन लोग को समझाइए, थोड़ा लाइन बाय लाइन और स्टेंजा बाय स्टेंजा। ये अपना पूरा स्वाध्याय के पुरुषार्थ के ऊपर पूरा पद है, स्वाध्याय पुरुषार्थ के ऊपर है। जो पहला है ना, हमारा ज्ञान वाक्यों ना अमल थी छे समाधि पर, यानी जो दादा भगवान ने जो 5 आज्ञा दी ना, उसका अमल होगा तो अंदर हमें निरंतर समाधि रहेगी, ऐसा बताना चाहते हैं कविराज। आगे क्या बताते हैं? 6 कारण 5 आज्ञा मा परिणामे ज मोक्ष बंध। तो कि उसके अंदर जो कारण यानी बीज बोला जाता है, कॉज बोला जाता है, तो कि 5 आज्ञा में 5 आज्ञा के अंदर कौन से कारण खड़े होते हैं? तो कि मोक्ष के कारण खड़े होते हैं। तो कि 6 कारण 5 आज्ञा में परिणामे ज मोक्ष बंध। तो उसका परिणाम स्वरूप क्या आएगा? आज्ञा का समझ के साथ उपयोग का परिणाम क्या आएगा? तो पहले तो अंदर जब तक ये शरीर है तो शरीर के साथ समाधि रहेगी, और उसके बाद तो के मुक्त हो जाएंगे, उसका परिणाम है ये। फिर क्या बता रहे? ज्या लागे कहीं गूंचवाड़ो त्या पुद्गलनी असर पूर्वी, यानी कहीं पर भी अपने किसी के साथ भी अगर कुछ क्लेश हो जाता है, कुछ बोलने का हो जाता है, यानी कुछ गूंच पड़ जाती है, कहने का मतलब तो कि वहां पे क्या समझने का? तो कि पुद्गलनी असर पूर्वी है, यानी कि जो कर्मों की असर है, भुगतान है, उसकी असर खड़ी हो गई है। फिर आगे क्या बताते हैं? शुद्धात्मा ज्ञानस्थ अकबंध स्वरूप नु लक्ष्य खुद अमीय, यानी शुद्धात्मा कैसा है? तो ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर भरपूर ज्ञान पड़ा हुआ है। तो कि शुद्धात्मा ज्ञानस्थ अकबंध, अकबंध यानी यूज किए बना, ऐसा है। स्वरूप नु लक्ष्य खुद अमीय, यानी कि स्वरूप का लक्ष्य जो है वो खुद अमीय, यानी ऐसा अंदर से सुख प्रकट होता है कि वो खत्म होने वाला नहीं है, अमीय। फिर आगे क्या बताते हैं? अजागृति थकी नुकसान चढ़ावे चित्त मन चकदो, यानी जहां पे जागृत नहीं रहे वहां पे क्या होता है? तो कि अपने अंदर चित्त और मन है वो चकडोल, वो पहले नहीं बड़े बड़े मेले में चकडोल आते थे ना, तो उसके अंदर बैठ गए तो क्या होता है? तो कि घुमाता ही रहता है, घुमाता ही है, उसका एंड नहीं होता है। तो कि ऐसा नुकसान करवाएगा, ऐसा घुमाता ही रहेगा हमें। फिर आगे क्या बताते हैं? डखाड़ा अहम आड़े भमावे बुद्धि परम डफोर, यानी डखाड़ा अहम आड़े, यानी कि किसी के कोई भी काम के अंदर किसी की भी बात हो, उसके अंदर वो खुद डखा करता है, उसके अंदर उंगली करता है। और भ्रमावे बुद्धि परम डफोर, यानी बुद्धि जो है ना वो चकडोल में चढ़ाती है, भ्रम खड़ा करवा देती है, मैं सही हूं और बाकी सब लोग गलत है, ऐसा भ्रम खड़ा करवा देती है। संतोष आनंद जी, हाँ जी, हाँ इधर ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा करेंगे कि आप दखा होते हैं खुशी आप
ડખાળા અહમ આડે એટલે શું કહેવા માંગે છે नहीं वो કે हिंदी અહમ और હા संतोष आनंद जी प्रेक्टिकल लाइफ હા में એ લોકોને લઈ થઈ જાય છે નહીં એની વાતો કરો. हाँ तो वो क्या बताना चाहते हैं कविराज जी ने क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे डखाड़ा अहम आड़ाई यानी कि डखा कब होता है तो क्या अंदर अपना जो अहंकार है ना वहां पे अंदर आड़ाई पड़ी हुई है कि मुझे ऐसा ही चाहिए ऐसा नहीं चाहिए और मैं ऐसा कभी किसी को करने भी नहीं दूंगा। ऐसी जो आड़ाई पड़ी होती है ना वो क्या करती है कोई काम करता है ना तो क्या अपने डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है तो तुरंत वहां पे डखा करने के लिए चले जाते हैं नहीं ये बराबर नहीं ऐसा करना चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो खुशी पूरे दिन अगर देखे ना तो अपनी मर्जी से चलाना बहुत चाहते हैं तो वो आड़े हमारे अंदर पड़ी है। कोई हमको बोलेंगे ना कि नहीं आप ऐसा करो तो अच्छा हो जाएगा लेकिन अपने अंदर जो आड़े पड़ी है ना वो स्वीकारेगी नहीं कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है आप जैसा बोलो वैसा लेकिन मुझे तो ऐसा ही करना है। वो आड़े ही वहां पे काम करती है और ऊपर से वो अंदर बुद्धि है ना वो कैसी है हमारी तो क्या भ्रमावे बुद्धि कर्म डफोड़ यानी हमें घुमाती है। भ्रमावे यानी कि भ्रम खड़ा कर देती है कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है ऐसा भ्रम खड़ा कर देती है बुद्धि। सबको गलत साबित करने के लिए निकलती है वो खुद को सही साबित करना और बाकी सबको गलत साबित करने के लिए वो घूमती है और दूसरों को क्या बनाना चाहती है दूसरों को क्या समझती है डफोड़ है यानी कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है वो डफोड़ है ऐसा वो सबको साबित करने के लिए निकल पड़ती है। वो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम सही है और बाकी सब गलत है ऐसा साबित करना वो सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन अपनी बुद्धि ऐसी है तो कि वो पूरे दिन यही काम करती है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। उनको नहीं आता अपने मम्मी कुछ बोलती है ना कि ऐसा मत करो तो हम क्या बोलते हैं मम्मी को खुशी क्या कि बोलते हैं आपको बोलो नहीं आएगा क्या आपको बोलते नहीं हैं आप? आता है हाँ बोलते हो ना हाँ आपको समझ नहीं पड़ेगी ये ऐसा बोलते हैं हम। मम्मी कभी हाँ कुछ बताती है हमें या कुछ पूछती है तो हम बोलते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आएगी हमारा काम का है बोलते हैं कि नहीं। हाँ बोलते हैं। हाँ तो कि ये बुद्धि वाला जो भाग है ना वो वहां पे हमें अ, अ, अपना विनय भी चुका देती है सब कुछ चुकवा देती है वहां और हम क्या गुनाह कर बैठते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। और आपको समझ में नहीं सामने वाले को समझ में नहीं आता ऐसा समझना यानी क्या है वो डफोड़ है और हम समझदार है ऐसा हम मानते हैं बुद्धि से। बुद्धि ऐसा अपने को डिसाइड करवा देती है अंदर कि हम सही है हमको आता है और सामने वालों को नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है। तो सॉल्यूशन क्या है संतोष आनंद जी? एक हाँ संतोष अभी अब बाद में हम दोनों सिस्टर की बात करेंगे पहले आपने एक एग्जांपल दिया तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मम्मी को ऐसे बोल देता है सॉल्यूशन क्या है तो कि हमें पहले तो समझे ना हाँ तो कैसा है कि हम मानते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है वो हमारे और बाकी किसी को नहीं आता है लेकिन सबको कुछ ना कुछ आता होगा कि नहीं आता होगा। आता होगा। अपने अपने मोबाइल आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो मोबाइल रखते हो ना हाँ मोबाइल चलाना आता है कि नहीं आता है। आता है। अभी उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक दूसरे को क्या बताओगे तुम्हें समझ में नहीं आता मुझे समझ में आता लाओ मैं करके देती हूँ करते हैं ना ऐसा हाँ हाँ बराबर है। तो मुझे समझ में आता और आपको समझ में नहीं आता उसका मतलब क्या हुआ तो कि इटसेल्फ बताता है क्या है कि मैं सुपीरियर हूँ और आपको ये कुछ नहीं आता है आपको सीखना पड़ेगा।
और हम अपने आप को सुपीरियर मानेंगे तो दूसरा कैसा हो जाएगा? हमसे छोटा हम है ऐसे मानेंगे। हाँ, छोटा हो गया ना, हम गुरु बन गए, वो छोटा बन गया, ऐसा हो जाता है। तो हमारी मान्यता ऐसी बनती जाएगी, ऐसी बनती जाएगी, तो आगे जाके ये दुर्गुण हमारे अंदर खड़ा हो जाएगा। कैसा? ये एक दुर्गुण खड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले में कोई भी अच्छा गुण होगा ना, अच्छा गुण, वो हमें फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये ऐसा दुर्गुण हमारे अंदर खड़ा हो जाएगा कि सामने वाले के अंदर कुछ भी अच्छा होगा ना, वो हमें दिखाई नहीं देगा। और ये हमें ऐसी जगह पे पहुंचा देगा कि हमारे आसपास लोग कोई खड़ा रहना भी नहीं चाहेगा, अकेले पड़ जाएंगे, आसपास कोई खड़ा रहना नहीं चाहेगा, ऐसा हमारा हो जाएगा। तो कि ये जो है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर देता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबके पास बैर खड़ा कर देता है सबके साथ। अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है, तो क्या होगा? उसको अहंकार को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी तो वो क्या करेगा फिर? आपसे अच्छी तरह से बात करेगा कि आपसे अच्छी तरह से नहीं बात करेगा? अच्छी तरह से नहीं बात करेगा। क्यों अच्छी तरह से नहीं बात करेगा? क्योंकि उनके अहम क्योंकि को ठेस हम पहुंचेगी कि मुझे ऐसा बोला, मुझे नहीं नहीं आता है, ऐसा क्यों बोला उसने? उसको कहाँ से पता चला मुझे नहीं आता है? बिना जाने, बिना सोचे बोल दिया। वो क्या है कि वो उसको अहंकार को ठेस पहुंचेगी, तो वो फिर क्या नक्की करेगा कि अभी मुझे भी उनको बताना पड़ेगा कि मुझे आता है, तुमको नहीं आता है। तो वो फिर बैर खड़ा हो गया ना। तो कि ये ऐसा है कि बुद्धि बुद्धि हमारे अंदर ऐसी है कि हमें ऐसे भ्रमित कर देती है कि सामने वाले के दुर्गुण ही दिखाई देता है, उनका सद्गुण हमें दिखाई नहीं देता है। और दादा भगवान क्या बताते हैं? जिसका दुर्गुण देखोगे तो हमारे अंदर वो दुर्गुण आएगा, और जिसका अच्छा सद्गुण देखोगे तो हमारे अंदर वैसा सद्गुण आ जाएगा। क्योंकि वहां पे अगर बुद्धि किसी का ऐसा बताती है तो उसको बोलना बोलना पड़ेगा हमें कि भाई मुझे दादा भगवान ने सिखाया है कि मुझे किसी का भी दुर्गुण देखना नहीं है, मुझे सभी के अंदर जो अच्छे गुण है, सद्गुण है, वही देखना है। तो क्या है मालूम कि पड़ा? जिसके अंदर हम सद्गुण जैसा देखते जाएंगे, वैसा हमारे अंदर वो सद्गुण आता जाएगा। मालूम पड़ा? देखो, इसको बोलता है स्टडी। स्टडी। ओके। तो कल आपका होमवर्क है स्टडी के बारे में, अभी की छुट्टी है ना, कि दूसरे में कितना अच्छा गुण आपने देखा। ठीक है मोनिका, आप तो स्कूल होगा तो स्कूल में भी थोड़ा नोट्स लिखना। करिश्मा, आप भी देखना कि सब घर वालों में कितना अच्छा गुण है, कर बताना। ओके खुशी, बोल दिस इज ओ स्टडी का वेकेशन में है ना। वो संतोष काका ने तो बोला था कि वो वीकनेस वो सब पक्का करने का, पर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेकेशन। स्टडी करने का दूसरा आदमी को आप कैसे डील करता है, और दूसरा आदमी किसके कैसे डील करता है। ओके अभी यू टू स्टडी। एक दूसरे 3 सिस्टर्स है, एक दूसरे को क्या करते हैं वो स्टडी करने का। करिश्मा, तो आपको तो ग्राफ लिखना है, दिन में कितनी दफा दूसरे को धक्का करते हैं आप। हम किसी के भी सामने जाते हैं ना मोनिका, हाँ। चाहे मम्मी के सामने, चाहे पापा के सामने, भाई के सामने, सिस्टर के सामने, फिर फ्रेंड्स के सामने, पड़ोसी के सामने, और कहीं पर भी बाहर जाते हैं, तो हमें सबके अंदर अच्छे गुण है। वो हमें जैसे हमें प्रैक्टिस होगी ना तो हमें वो समझ में आएगा।
अच्छे अच्छे गुण किसको बोला जाता है? क्योंकि वो खुद के पहले दूसरे का सोचे ना, उसको अच्छे गुण बोला जाता है, उसको सद्गुण बोला जाता है। पहले खुद का नहीं सोचता है, पहले दूसरों का सोचता है। और देखो संतोष आनंद ने बोला ना कि दूसरे को ऐसे बोलता है कि अच्छा नहीं है, आपने नहीं आता है, तो वो अहम बात है। तो आप कौन सा कलम को आपको वायलेट करते हैं? हाँ, नंबर 1, राइट? हाँ, तो उसका नतीजा क्या होता है मालूम है? कलम ब्रेक करने का क्या नतीजा होता है संतोष काका? संतोष काका, हाँ जी, फर्स्ट कलम। हाँ, वो ब्रेक करेगा तो क्या नतीजा आएगा? क्योंकि सब पहली कलम है अहम के बारे में क्यों रखा है दादा भगवान ने? शिव के अंदर एक अहम खड़ा है, और किसी के भी अहम को आपने ठेस पहुंचाते हैं तो वो तुरंत हमारे हमारे साथ बैर बांधता है। और बैर ऐसा बांधता है कि मैं तो मोक्ष में नहीं जाऊंगा और आपको भी मोक्ष में नहीं जाने दूंगा, वहां तक का बैर बांध लेता है। तो हमें तो छूटना है, तो वो फिर किसी का अहम दुबाएंगे तो हमें छूटने नहीं देगा। और दूसरा, अगर किसी का भी हम अहम दुबाते हैं ना, तो वो फिर हमारे जो भी कार्य हम करते हैं ना, सभी कार्य के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट खड़ा करने का प्रयत्न करता है, दखल करता है, सभी जगह पे हमें नुकसान पहुंचे ऐसा करने की शुरुआत करता है। किसी का भी अगर अहम दुबाया ना हमने, तो अगर अहम दुबाया है तो वो हमारा कोई भी कार्य हो उसके अंदर हमें कैसे नुकसान हो, उस हिसाब से वो अपने साथ वर्तन करता है हमारे साथ। मालूम पड़ा? अभी अहम ये जरा दुबाना सोच, तो बहुत ये जरा सोचना, ये पढ़ वापिस जरा ये वीडियो देखना, और कुछ ही एक आपको दूसरा होमवर्क, श्रेया और जिया को और मैसेज भेज देना कि कल का होमवर्क क्या है, स्टडी करने का दूसरे में कुछ कितना अच्छा गुण है। ओके, मालूम है? गुण मीन्स वो, यू नो, राइट? गुड क्वालिटीज। हाँ, ओके, तो जरा कर सकते हो मैसेज? ओके, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक बाय।